अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर और ये हमारे फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो रहा है वीएसए मेथोडोलॉजी के अंदर। पहले हमने वॉल्यूम के ऊपर बात की थी। इस फ़ेज़ के अंदर हम जो है वो टोटली स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। स्ट्रक्चर की बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही हमारा जो वीएसए है वो काम करेगा और आपको प्रॉफ़िटेबल रखेगा। आज की ये वीडियो जो है वो स्ट्रक्चर की पहली वीडियो है। स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊँगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ताकि आपकी बुनियाद जो है वो अच्छे से बन जाए। तो स्ट्रक्चर की फर्स्ट वीडियो ये है, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, उसके बाद जो है वो कोई और टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बुलिश स्ट्रक्चर क्या होता है, बेरिश स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट क्या होती है, पुल बैक्स क्या होते हैं, करेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम समझेंगे। और इम्पल्स वेव क्या होती है, ये आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी हमने स्टडी करना है बुलिश स्ट्रक्चर, बाय स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लोज। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है? आपने हमेशा याद रखना है ट्रेंड इज़ बेस्ट फ्रेंड। आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। अब जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो एक लो पॉइंट पहले डिफाइन करती है और फिर एक हाई पॉइंट लगता है उसका। फिर मार्केट जो है पिछले लो से ऊपर अपना एक नया लो लगाती है और पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई लगाती है, जिसको हम हायर हाई कह देते हैं। और हायर हाई को फिर एच एच से डिफाइन किया जाता है, ठीक है? और जो लो लगता है, जो पिछले लो से ऊपर होता है, वो हाई होता है, तो उसको हायर लो कहते हैं, ठीक है? उसको एच एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हायर हाई लगने के बाद नया हायर लो लगता है, फिर हायर हाई लगता है, फिर हायर लो लगता है, फिर हायर हाई लगता है, फिर हायर लो, और सो ऑन। इसी तरह जो है वो ये ट्रेंड चलता है। आप देख रहे होंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है ओवरऑल वो है अप साइड की, ये जा रहा है बाय साइड पे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बुलिश स्ट्रक्चर एंड बाय ट्रेंड, या इसको हायर हाइज एंड हायर लोज बनना कहते हैं। अभी इसकी एक मिसाल लेते हैं हम कैंडल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है वो एक लो लगाया है और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है और इसने एक हायर हाई लगाया, क्योंकि पिछले वाला ये हाई था। तो इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करके एक नया हाई लगा दी है। और इस हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई है, जो कि ये जो लो लगाया था इससे ऊपर लो लगा ये वाला। तो इसको हमने कहा ये हायर लो है। और ये हायर लो लगाने के बाद मार्केट ने ये हायर हाई का जो एक एरिया था इसको भी ब्रेक किया और एक नया हाई बना दिया, जो कि पिछले हाई से भी ऊपर है। तो इसको हमने कह दी कि ये हायर हाई है। फिर हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक नया लो लगाया जो कि पिछले लो से ऊपर था, तो हमने उसको कह दिया कि ये हायर लो है। और इसी तरह मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बाय की तरफ है। इसको हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर, बाय ट्रेंड, या हायर हाइज एंड हायर लोज। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बेरिश स्ट्रक्चर है। बेरिश स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, सेल ट्रेंड कहते हैं, या लोअर हाइज एंड लोअर लोज कहते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ट्रेंड इज़ बेस्ट फ्रेंड। हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेंड अगर नीचे की साइड का है तो हमने सेल की ट्रेड्स लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे अभी इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हाई बनता है कहीं जाकर, और उस हाई पॉइंट के बाद एक लो लगता है, और उसके बाद एक नया हाई पॉइंट लगता है जो कि पिछले हाई पॉइंट से नीचे होता है। उसको हम कहेंगे लोअर हाई, क्योंकि वो लो है पिछले हाई से, तो हमने उसको लोअर हाई का नाम दे दिया। फिर एक लो बनता है जो कि पिछले लो से नीचे है, तो हमने उसको नाम दे दिया लोअर लो का। फिर एक नया हाई पॉइंट बनता है जो कि पिछले लोअर हाई से भी नीचे है, तो हम उसको एल एच कह देंगे, लोअर हाई, क्योंकि वो पिछले हाई से भी नीचे है। फिर इसी तरह एक नया लो पॉइंट आता है जो कि पिछले लो से नीचे है, तो हम उसको लोअर लो बोलेंगे। इसी तरह लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। ये एक स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और सेल की ट्रेड्स इसमें ली जाती हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है ताकि आपकी आइज़ जो है वो इसके ऊपर ट्रेन हो। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये बीरिश मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है लोअर लोज और लोअर हाइज का। यहाँ पे एक हाई पॉइंट डिफाइन होता है, और हाई पॉइंट डिफाइन होने के बाद जो है वो एक मार्केट लो लगाती है। लो लगाने के बाद एक हाई लगता है जो कि पिछले हाई से नीचे है, तो उसको हमने कह दिया ये लोअर हाई है। फिर एक नया लो पॉइंट लगता है, उसको हमने कह दिया लो, ठीक है? लोअर लो भी कह सकते हैं या उसको लो कह सकते हैं। ये फिर हायर लोअर हाई है। लोअर हाई इसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले हाई से नीचे है, ठीक है? उसके बाद एक नया लो लगता है जिसको हम लोअर लो कहते हैं, क्योंकि वो पिछले वाले लो से नीचे है। और लोअर हाई इसके लिए कहते हैं कि ये पिछले हाई से नीचे है, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे। इस तरह एक नया फिर लो लगता है जो कि पिछले लो से नीचे होता है, उसको हम लोअर लो कहते हैं।
और उसके बाद एक हाई पॉइंट लगता है जो कि पिछले वाले हाई से नीचे है, लोअर हाई से भी नीचे, तो हम लोअर हाइज बोलेंगे उसको। इसी तरह लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई मार्केट जो है वो सेल डायरेक्शन में आ रही थी, तो इसलिए हम इसको बीरिश स्ट्रक्चर या सेल ट्रेंड या इसको लोअर लोज और लोअर हाइज कहते हैं। मार्केट जो है वो तीन तरह से काम करती है, या तो वो बाय स्ट्रक्चर में जाती है, बाय रहती है, या वो सेल स्ट्रक्चर में जाती है, सेल साइड पे रहती है, या फिर वो तीसरा फेस है एक इख्तियार करती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलता है, जिसे हम रेंज मार्केट कहते हैं, साइडवेज मार्केट कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक ये हाई लगा है अगर, तो ये एक लो लगा है, फिर ये एक हाई लगा है जो कि पिछले पॉइंट से नीचे है, फिर ये लो सेम हो गया, फिर ये हाई लगा है जो कि पिछले हाई से ऊपर है, इसको हम लोअर हाई नहीं कह सकते, ये अगर लोअर हाई था तो ये फिर हायर हाई हो गया, फिर ये लोअर हाई हो गया, फिर ये हायर लो हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इर्रेगुलरिटी है और एक ही रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, तो ये कंसोलिडेशन फेस होता है। इसको हम रेंज मार्केट भी कहते हैं कि एक ही एरिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड कर रही है। साइडवेज मार्केट भी कह देते हैं क्योंकि ये कोई भी एक ट्रेंड की तरफ नहीं जा रही होती, या फिर इसको कंसोलिडेशन फेस भी कह देते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। चलिए इसकी मिसाल देखते हैं। तो ये थी 3 टाइप्स की जिस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर, बियरिश स्ट्रक्चर, और ये एक कंसोलिडेशन फेज़ जो होता है मार्केट का, वो आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट क्या होती है। अब यहाँ पर आपको बार्स नज़र आ रही हैं कि मार्केट ने एक लो लगाया है, और लो लगाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई है। ऊपर जाते हुए मार्केट ने ये एक लेवल था जो कि पिछला हाई लगा हुआ था, इसको ब्रेक किया और एक नया हाई डिफाइन किया उसने, जिसको हम हायर हाई भी कह सकते हैं, और ये एक लगी है। उसके बाद मार्केट ने जो है कुछ सेल की कैंडल्स बनाई हैं और फिर जो है वो ऊपर चली गई है, ठीक है। अब इम्पल्स वेव जो होती है वो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जाने का सफ़र, इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव, ठीक है। कि मार्केट ने एक वेव पकड़ी है, इम्पल्स वेव इसको कहा जाता है। और ये जो मार्केट के अंदर पुल बैक आया है, जो मार्केट ने वापसी इख्तियार की है, जहाँ तो ये बाय साइड पे रही है लेकिन बीच में वापसी का सफ़र जो इसने इख्तियार किया थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। थोड़ा सा रिट्रेस किया मार्केट ने, पुल बैक लिया और फिर मार्केट ने एक नई वेव लगाई, इसको हम कहेंगे ये भी पुल इम्पल्सिव वेव है, क्योंकि मार्केट ने उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया है और फिर वापसी यहाँ से इख्तियार की थोड़ी सी, इसको हम कहेंगे ये वाली चीज़ रिट्रेसमेंट है, ठीक है। दो साइकिल होते हैं, एक ठीक है ना, जो भी ट्रेंड होता है उसमें साइकिल चलते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। ये वाला फेज़ 1 होता है जो ट्रेंड के साथ होता है, और जो ट्रेंड के मुखालफ चल रहा होता है उसको हम फेज़ 2 कहते हैं। फेज़ 2 रिट्रेसमेंट कहलाता है, पुल बैक कहलाता है, और फेज़ 1 जो होता है वो कहलाता है इम्पल्स वेव। फेज़ 1 और फेज़ 2 जब कंप्लीट होते हैं तो एक साइकिल हम कहते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और ये स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश होता है। अगली जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे। अभी सिर्फ आपने इसकी डायरेक्शन और ये आइडेंटिफिकेशन सीखनी है जितना आपको आज बताया जा रहा है, ताकि आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं पुल बैक रिट्रेसमेंट को लेके। वो समझते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो एवरी पुल बैक या रिट्रेसमेंट जो है वो वैलिड होती है। लेकिन करेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। बहुत से लोग रिट्रेसमेंट को ही करेक्शन कह रहे होते हैं, पुल बैक को ही करेक्शन कह रहे होते हैं। नहीं, करेक्शन जो है वो डिफरेंट चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कह रही है, हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बना रही है। इसके दरमियान ये रिट्रेसमेंट आई है। फिर मार्केट ने इम्पल्स वेव ली, जो भी देखा हमने। फिर मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट ली, फिर मार्केट ने इम्पल्स वेव दी, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर इम्पल्स वेव दी, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर इम्पल्स वेव दी, फिर मार्केट ने ये करेक्शन ली। करेक्शन जो होती है वो बिग ड्रॉप होता है, जो मार्केट के अंदर ना एवरेज बार्स जो चल रही हैं, या एवरेज जो इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट चल रही है, उनके बहुत ज़्यादा जो है ना उनके उनसे बड़ा हो, जो क्लियरली आपको वाज़ेह नज़र भी आ रहा हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये करेक्शन है। करेक्शन क्या होती है कि एक ट्रेंड चल रहा था इस तरह से आपका, और अचानक से मार्केट जो है वो इस तरह से आ जाती है। वो आपके 2-3 लेवल्स इकट्ठे ही खा जाए, ठीक है। बहुत शार्पली मूव नीचे को करें। उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने करेक्शन ली है, रीज़नेबल लेवल है, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जिसमें पता चलता है कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी, इसलिए करेक्शन ली है इसने, ठीक है। उसके भी पूरे एक पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसकी करेक्शन जो है वो बनती भी है यहाँ पे।
तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको जो स्ट्रक्चर की बेसिक क्लास 1 है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा-सा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे।